बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं कि टैक्सेस के रेट्स क्या हैं। हम डिवीज़न 3 पे पहुंच आए हैं जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड की बात अब हो रही है कि डिविडेंड पे कितना टैक्स रेट लगेगा, जो कि आप रिटर्न कर रहे हैं 2025 की आजकल रिटर्नें हो रही हैं, उसमें क्या रेट लगेगा और आगे 2026 के लिए साल के लिए जो चेंजेस आई हैं वो क्या रेट्स की हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 5 ऑन द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी शैल बी। तो कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है उस पे टैक्स का क्या रेट होगा। तो उसके लिए टैक्स का रेट जो है क्लास ए है 7.5% होगा इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाय अ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर अगर पे करेंगे डिविडेंड तो उसमें टैक्स जो विद हेल्ड होगा वो 7.5% होगा। वेयर सच डिविडेंड इज पास थ्रू आइटम अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड पावर परचेज एग्रीमेंट आर एनर्जी परचेज एग्रीमेंट आर इज रिक्वायर्ड टू बी रीइंबर्स बाय द सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जो है और इट्स प्रीडिसेसर और सक्सेसर एंटिटी। क्लास बी है 15% इन केस ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज द केस अदर देन द मैंशनड इन क्लास ए बी ए सी एंड डी। तो बाकी जो है 15% आपको पता है सिंपल डिविडेंड जो है वो भी 15% है और रियल स्टेट का भी है, और 25 एंड 15% इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड contingent upon proportion of the income derived from average annual investment in the debt securities and equities respectively। डेट सिक्योरिटी के लिए 25% और इक्विटी सिक्योरिटी के लिए 15% है। इसी तरह है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज रिसिपेंट ऑफ डिविडेंड, जहाँ कंपनीज रिसीव कर रही होंगी डिविडेंड, द कंपोनेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द डेट सिक्योरिटीज शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 29%। तो उसमें 29% होगा जो कि कंपनीज का रेट है। 0% इन केस ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय REICT स्कीम फ्रॉम द स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड 35% इन केस ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द स्पेशल पर्पज व्हीकल। अगर स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए कर रहे हैं ओनर तो उसका 35% होगा एज डिफाइंड अंडर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन REICT 2015 की बात हो रही है। और 25% होगा इन केस ऑफ पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी वेयर नो टैक्स इज पेएबल। ऐसी कंपनी जिसका टैक्स पेएबल नहीं है और उसका रिसीव कर रहे हैं तो वो 25% होगा बाय सच कंपनी ड्यू टू द एक्सेम्पशन ऑफ इनकम आर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द बिजनेस लेसर पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 3 क्लेम ऑफ द क्रेडिट अंडर सेक्शन पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3। तो इसमें आपको जो ये क्लास जो सब्सिट्यूट की गई है 2024 की, तो उसमें क्या था 15% था इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें 15% है जो कि अब सब्सिट्यूट होके तो वो ज़्यादा हो गया है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी 25%। तो जो इंसर्ट किया गया है जून 25 में वो ये नए जो हैं वो किए गए हैं। तो इस तरह से आपका डिविडेंड पे ये प्रॉफिट होगा, टैक्स का रेट जो होगा। अब डिवीजन है हमारी 3A रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। जो टैक्स का रेट है प्रॉफिट ऑफ डेट के रेट पे क्या टैक्स का रेट होगा। तो पहले आपको पता है 10% किसी का होता था और रूटीन में 15% था, जो कि अब इस बजट में इंक्रीज होके 20% हो गया। अब जो 15% था टैक्स का रेट वो आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2025 की उसमें 15% में आपने आना है, लेकिन जो अभी चल रहा है साल 2026 के लिए उसमें ये टैक्स का रेट 20% हो गया है। द रेट ऑफ टैक्स फॉर द प्रॉफिट ऑन डेट इम्पोज अंडर 7B का जो था 20% ऑफ द यील्ड ऑफ प्रॉफिट पेड बाय अ बैंकिंग कंपनी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ द डिपॉजिट मेंटेन सच कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन के तहत बैंकिंग कंपनी और बाकी जो कंपनीज हैं जहां डेट मेंटेन किया जाता है तो उसका 20% होगा। और 20% ऑफ द यील्ड ऑफ द प्रॉफिट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर क्लास C ऑफ सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 151 का जो है ये भी 15% था पिछले साल के लिए और 7B का भी 15% था, लेकिन ये दोनों जो हैं अब आपके हो जाएंगे 20%।
other than an individual, and 15% of yield of profit in case other than those mentioned in क्लास ए एंड बी, यानी कि जो 7B का 20% हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिर प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की है 151 की, तो इसके अलावा कोई अगर है तो वो 15% पे उसमें होगा, तो ये प्रॉफिट का रेट है। अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन 3B की, रेट ऑफ टैक्स ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सकूक रिसीव्ड फ्रॉम द स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के सकूक का जो होगा उसमें द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 5AA ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सकूक रिसीव्ड फ्रॉम द स्पेशल पर्पज़ व्हीकल शैल बी, सकूक पे वो है 25% है इन केस ऑफ सकूक होल्डर इज़ अ कंपनी, एंड 12.5% है इन केस सकूक होल्डर इज़ एन इंडिविजुअल आर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्ट इज़ मोर देन 1 मिलियन। अगर तो 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर कंपनी का 25% और इंडिविजुअल और एओपी का 12.5% होगा। 10% इनके केस सकूक होल्डर इज़ एन इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन इफ़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 1 मिलियन। अब उसके जो 5AA के तहत सकूक का जो रिसीव्ड है रिटर्न है कंपनी के शक्ल में तो 25% है सीधा उसका विद होल्डिंग का टैक्स का रेट, लेकिन अगर 1 मिलियन से क्रॉस कर गया है तो इंडिविजुअल और एओपी के लिए 12.5% होगा, और जो अगर 1 मिलियन से कम प्रॉफिट है तो फिर इंडिविजुअल और एओपी के लिए 10% होगा। तो उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2025 में आपने टैक्स का रेट कौन सा लेना है, और आपने 2026 के साल के लिए जो आजकल चल रहा है उसमें टैक्स किस रेट से काटने हैं। तो उम्मीद है कि आप अब रिटर्न अपनी सही तरह से फाइल कर लेंगे और अगले साल के लिए टैक्स भी सही तरह से काटेंगे। तो इससे आप अपडेट रहिए और दूसरों को अपडेट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।